कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेव्स ऑफ हैप्पीनेस में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये HTML बनाया था जिसमें हमने मेन्यू कवर किया था और ये बैनर कवर किया था विद टेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसके नीचे ही 2 डिव्स बनाएंगे जिसमें एक में इमेज रखेंगे और एक में टेक्स्ट रखेंगे। तो अगर आपको ये पुरानी वीडियोस देखनी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल ओपन कर लेती हूँ। तो ये मैंने फ़ाइल बनाई हुई है, यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ और ओपन कर लेती हूँ इसको। एडिटर में ओपन करती हूँ मैं। तो ये देखिए हमारा पिछला कोड आ गया सारा इसमें। यहाँ पर आपको मैं कुछ लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। सेव करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। टेस्ट किया मैंने, ये देखिए नीचे टेस्ट आ गया लिखा हुआ। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ले लेती हूँ और यहाँ पर हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक डिव। ये मैंने डिव बनाया और इसको मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, इसको मैं यहाँ नीचे कर देती हूँ। अब इस डिव के साथ मैं लूंगी एक क्लास। मैंने इसे लिख दिया मेन अपर। ठीक है, मेन क्लास होगी हमारी जो हम आगे बना रहे हैं। लेफ्ट में इमेज होगी, राइट में कंटेंट होगा, तो वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये मैंने एक इमेज ले ली है। ये मेरी पिछली वीडियो की एक डिस्पर्शन इफेक्ट मैंने बनाया था फोटोशॉप में, उसकी एक इमेज है। तो अगर आपको डिस्पर्शन इफेक्ट भी देखना है तो ये भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को मैं लगाती हूँ अब यहाँ पर। लेफ्ट में लगाएंगे हम इमेज, तो यहाँ पर मैं लगाती हूँ सोर्स कोड लगाएंगे जैसे हमने सेम ऊपर लगाया था। ये देखिए इमेज ऐसा थी, ये बैनर के लिए लगाया था, तो हम यहाँ पर लगाएंगे अपने इमेज, लेफ्ट इमेज के लिए इमेज SRC यहाँ पे मैंने 2 डॉट्स देंगे HTML / नाम देख लेते हैं क्या है हमारी इमेज का, डिस्पर्शन इफेक्ट। मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया .jpg। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा JPG है या कोई और है। ये PNG है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ PNG। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जब JPG होगा तो हम JPG एक्सटेंशन पीछे लगाएंगे और जब PNG होगा तो हम PNG लगाएंगे। तो आपको इसमें क्लियर हो गया, यहाँ JPG लगेगा और यहाँ PNG लगेगा। सेव करती हूँ मैं और चेक कर लेते हैं एक बार हमारी इमेज आई है कि नहीं आई। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए इमेज आ गई है। अब यहाँ पे इसको सेट करेंगे और राइट में कंटेंट लिखेंगे। चलिए बात करते हैं। मैं कंटेंट ये ऊपर वाला ही उठा लेती हूँ अभी और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, थोड़ा कम कर दें। सेव किया, ये आ गया नीचे। ठीक है, अब हमें ये इक्वल चाहिए ना, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पर ऊपर ले आऊँगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, और यहाँ पर मुझे लेफ्ट और राइट में थोड़ी स्पेसिंग चाहिए। तो लेफ्ट और राइट स्पेसिंग के लिए हमेशा हम यूज करते हैं कंटेनर। चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कंटेनर। कंटेनर बाहर आएगा, सबसे बाहर आएगा, तो यहाँ पर मैं डालती हूँ div क्लास कंटेनर। कंटेनर और यहाँ पर इसकी डिव क्लोज करूँगी सबसे नीचे लास्ट में। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सा टैप करके अंदर कर लेती हूँ। तो अब हमें पता चल जाएगा मेन हमारी डिव ये है, फिर उसके बाद ये डिव है और उसके अंदर ये वाली डिव। ठीक है, तो थोड़ा सा और अंदर कर लेते हैं। ये देखिए आ गया, लाइंस दिखा रहा है यहाँ पर ये। चलो अब हम करते हैं
HTML का काम हमने कर लिया है, अब हम काम करते हैं CSS का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये कंटेनर लगाया है इसको यहाँ पर स्टाइल में दे देंगे डॉट कंटेनर, और यहाँ पर मैं दूंगी विड्थ 100% दे दी मैंने, और यहाँ पर दूंगी पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल और पैडिंग राइट 30 पिक्सल। दोनों तरफ से गैप आ जाएगा और ये गैप 30 पिक्सल। तो रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखिए लेफ्ट से स्पेसिंग आ गई और यहाँ राइट से भी आ गई है, वो दिख नहीं रही है क्योंकि स्क्रॉल आ गया है हमारा। कभी भी हमारी वेबसाइट पे स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, ये हमेशा ये पेज से बाहर जाता है, तो इस वजह से देखिए हमारा पेज यहाँ तक होना चाहिए लेकिन ये बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी मैं और स्पेसिंग दे देती हूँ। इसको हम कर देते हैं 40 और राइट से भी कर देते हैं 40। सेव किया और यहाँ पर चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो ये देखिए और बढ़ गया। अब हम क्या करेंगे कि कंटेंट को लेके आते हैं राइट साइड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेफ्ट वाला डिव है और राइट वाला डिव है इसको इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्प्ले फ्लैग। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी, और डिस्प्ले फ्लैग हमेशा हम देते हैं जो दो डिव्स होती हैं, इनर दो डिव्स को, इनको इक्वल करने के लिए फ्लैक्स हमेशा हम ऊपर वाली डिव को देते हैं, तभी हमारा फ्लैक्स चलता है। मेन रैपर वाली क्लास है, इसको मैं दूंगी डिस्प्ले फ्लैग। यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिस्प्ले फ्लैग। सेव करते हैं और चेक करते हैं, तो ये देखिए आ गया। अब इस टेक्स्ट को हम सेट करते हैं थोड़ा, और यहाँ टॉप बॉटम से भी थोड़ी स्पेसिंग देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये वाली इमेज के लिए हमें इस इमेज को करना है थोड़ा सा लेफ्ट राइट से छोटा। तो छोटा करने के लिए हम यहाँ पर जो हमने दिया है इनर इमेज, यहाँ पर मैं इसको ले जाती हूँ स्टाइल में और इसके आगे लिखती हूँ IMG, हमारा क्योंकि IMG टैग लगा है इस पे। और यहाँ पर मैं इसको दे देती हूँ पैडिंग 30 पिक्सल। सेव करके चेक करके देखते हैं क्या इफेक्ट आया है। ये देखिए स्पेसिंग आ गई, इधर से भी आ गई स्पेसिंग। अब सेम इसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। इनर टेक्स्ट, यहाँ नीचे लिखती हूँ डॉट इनर टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखती हूँ पैडिंग 30 पिक्सल। सेव किया, ये आ गई है, बट ये स्क्रॉल आ रहा है। स्क्रॉल चेक करते हैं क्यों आ रहा है, इंस्पेक्ट करके चेक कर लेंगे इसको। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, यहाँ चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये हमने विड्थ 100% इसको दे दिया, बिकॉज कंटेनर हमेशा अपने आप ही 100% विड्थ उठाता है, तो शायद वो इस वजह से आने लगी है। तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ पर हटा दिया मैंने। सेव करते हैं और अब चेक करते हैं। हाँ, ये ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसके साथ लिखती हूँ एक हेडिंग, और इसको मुझे चाहिए ये चीज़ यहाँ सेंटर में चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हेडिंग लिखते हैं पहले। मैंने P में दिया हुआ है पहले। अब यहाँ हेडिंग के लिए मैं दे दूँगी H2 दे देती हूँ। H1 भी दे सकते हैं, H2 भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देती हूँ। हेडिंग में मैंने ये लिख दिया, डमी ही कुछ डाल देती हूँ। सेव चेक करके ये देखिए आ गया। H2 में डालने पे ऐसा है,
H1 में डालेंगे तो इतना बड़ा टेक्स्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले ये H1 में डाला है। तो ये मैं डाल देती हूँ H1 में, थोड़ा बड़ा कर देते हैं टेक्स्ट को। सेव किया तो हमने इसको कर दिया है बड़ा। हमने ऊपर वाले का जो फॉन्ट है, हमने इसका फॉन्ट 60 दिया था, तो इसका भी फॉन्ट हम बढ़ा देते हैं। H1 इनर H1, यहाँ पर मैंने लिखा ये, और लिए हाथे का इनर H1, और इसका मैं फॉन्ट साइज कर देती हूँ 60, क्योंकि पिछले में हमने फॉन्ट साइज 60 किया हुआ था। ये देखिए बैनर H1 फॉन्ट साइज 60। इसे कॉपी करती हूँ, यही डाल लेती हूँ वहाँ पर, फॉन्ट साइज 60। सेव कर दिया, चेक करते हैं, ये आ गया फॉन्ट साइज 60। अब अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद इसको मैं अब करती हूँ सेंटर लाइन, इमेज के सेंटर लाइन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया था यहाँ पर, इसके साथ ही हम देंगे अलाइन आइटम, अलाइन आइटम सेंटर। सेव कर देते हैं, चेक करते हैं, ये अभी सेंटर हुआ नहीं है। एक मैं चेक करती हूँ इसमें क्या इशू है। अलाइन आइटम्स आएगा यहाँ पे, अलाइन आइटम सेंटर। सेव किया, चेक करते हैं, देखिए अलाइन आइटम देने से सेंटर उठा लिया इसने। तो इस पेज में हमने आगे एक और सेक्शन जोड़ दिया है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फॉर्म। आपने देखे होंगे कॉन्टैक्टर्स के लिए फॉर्म यूज होते हैं, तो फॉर्म्स कैसे बनाने हैं, लॉगिन रजिस्टर फॉर्म। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये क्लियर हुआ हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।